नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 5 अप्रैल की, यानी कि 5 अप्रैल की डिटेल में बात करने वाले हैं, मानचित्र में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देखेंगे कि कहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, कहां हीट वेव्स को लेकर अलर्ट है और कहां बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अधिकांश भारत में अब हमें बारिश की गतिविधियां जल्दी ही दिखाई देने वाली हैं। वो अगले वीडियो में बताएंगे अधिकांश भारत में कहां बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हम आपको बता दें कि पूर्वी भारत से लेके और जो उत्तरी भारत है, दक्षिणी भारत, तमाम हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अब फैलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे उसके लिए। फिलहाल जान लेते हैं कि कहां अलर्ट जारी किया गया है। लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब और उत्तराखंड की बात करें तो नो वार्निंग एरिया है। हिमाचल प्रदेश से लेके और हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि हीट वेव्स को लेकर यहाँ येलो अलर्ट जारी है। यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ नो वार्निंग एरिया है। मध्य प्रदेश की बात करें और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी नो वार्निंग एरिया है। यानी कि यहाँ पे भी ना तो बारिश दिखाई देगी और ना ही हीट वेव्स का विशेष प्रभाव दिखाई देगा। महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भा से लेके और जो तेलंगाना का रीजन है यहाँ पे भी नो वार्निंग एरिया है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से लेके और कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ बारिश को लेकर येलो अलर्ट है, यानी कि जो दक्षिणी रीजन है यहाँ हमें बारिश की गतिविधियां 5 तारीख को दिखाई देने वाली हैं। गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है हीट वेव्स को लेकर, यानी कि सबसे ज्यादा तेज गर्मी हमें यहीं देखने को मिलेगी। और पूर्वी गुजरात की बात करें तो यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे भी हीट वेव्स को लेकर येलो अलर्ट जारी है। कर्नाटका का हाल देखें तो यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश की गतिविधियां हमें नॉर्थ कर्नाटका से लेके और जो साउथ कर्नाटका है तमाम इलाकों में यहाँ येलो अलर्ट जारी है। अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो येलो अलर्ट है और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे भी येलो अलर्ट है। यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो यहाँ नो वार्निंग एरिया है, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई नहीं देंगी। केरला से लेकर तमिलनाडु की बात करें येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश की गतिविधियां यहाँ थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। देखिए, पूर्वी रीजन की बात करें तो हम देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक यहाँ नो वार्निंग एरिया है। सिक्किम में भी नो वार्निंग एरिया है। देखिए, अगर असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि तेज बारिश को लेकर यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो येलो अलर्ट जारी है। यहाँ पे भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि जो पूर्वी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां हमें उत्तर प्रदेश से लेकर और तमाम इलाकों में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम मानचित्र की बात कर लेते हैं कि कहां हमें बारिश की गतिविधियां मानचित्र में दिखाई देने वाली हैं। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो 7 तारीख की रात और 8 तारीख की सुबह हमें एक WD दिखाई देने वाला है पहाड़ों पर, जिसके चलते हुए लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और 8 तारीख से ही थोड़ा सा इंपैक्ट हमें पंजाब के दक्षिणी रीजन और जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे बारिश यहाँ थोड़ी सी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को हमें लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो ये सब क्लियर दिखाई दे रहा है। कोई भी एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक क्लियर रहेगा। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें तो ये भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। गुजरात भी क्लियर रहेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो ये भी हमें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र है यहाँ पे दक्षिणी रीजन में हल्के फुल्के बादल बनेंगे। बूंदाबांदी रिमझिम हमें सांगली, सतारा और कोल्हापुर में दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। कोकण महाराष्ट्र के भी कई रीजनों पर हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे। बूंदाबांदी की संभावना हमें दक्षिणी रीजन पे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगी। तेलंगाना क्लियर रहेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और पश्चिमी बंगाल तक क्लियर रहेगा। लेकिन पश्चिमी बंगाल का जो दक्षिणी रीजन है, दीघा, अलीपुर, यहाँ कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कि यहाँ बूंदाबांदी देखने को मिल जाए और नहीं भी मिले, बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। सिक्किम क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश का एक पैच बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, गुंटूर, इलूरू यहाँ हल्के फुल्के बादल बनते हुए दिखाई देंगे। कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। उड़ीसा की बात करें तो छटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी यहाँ पे भी दिखाई देगी। बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही है।
कर्नाटका का हाल देखें तो यहाँ जो बेलगावी बागलकोट है, यहाँ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। गदग तक बूंदाबांदी हो सकती है। गोवा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। साउथ कर्नाटका की बात करें तो यहाँ हमें दक्षिणी रीजन पर भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। हासन, मैसूर यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। यानी कि जो दक्षिणी रीजन है तमिलनाडु के बॉर्डर से लगता हुआ और केरला के बॉर्डर से लगता हुआ, यहाँ सबसे भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। बेंगलोर में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बेल्लारी में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें तो यहाँ कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि और मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की यहाँ सबसे ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तिरुवनंतपुरम में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। तमिलनाडु का हाल देखें तो कन्याकुमारी से लेकर तिरुचिरापल्ली यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मदुरई से लेकर रामनाथपुरम तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। सेलम से लेके कोयम्बटूर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। चेन्नई से लेकर पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई भी संभावना हमें विशेष दिखाई नहीं दे रही है। बेलूर में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए रायलसीमा की बात करें तो यहाँ पे भी कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल बनते हुए दिखाई देंगे। यानी कि बहुत ज्यादा संभावना हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। बादलों का प्रभाव रहेगा, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। पूर्वी भारत की बात करें तो देखिए मेघालय में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है और असम का भी जो उत्तरी रीजन है यहाँ हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कई रीजनों पर काफी अच्छे बादल बनेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे कहीं कहीं तेज बारिश तो कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। यानी कि जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन है यहाँ हमें थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी। जैसा कि हमने आपको वेदर वार्निंग में दिखाया था कि कहां कहां वार्निंग बनी हुई है, तो यानी कि असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बाकी रीजनों पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, लेकिन भारी बारिश हमें असम, मेघालय पे देखने को मिलेगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।